यूएस में कोहराम मच गया है। एक ऐसा ऑपरेशन चला है जिसमें 4 दिन में 800 से ज्यादा इल्लीगल लोगों को पकड़ा गया है। हत्यारे, गैंगस्टर, देश छोड़कर भागे हुए खूनी सबके सब अब जेल के अंदर है। कोलंबिया का कातिल, रूस का भगोड़ा और MS-13 जैसे खूंखार गैंग के लोग एक एक करके उठाए गए हैं। ये कोई मामूली ऑपरेशन नहीं था, ये था ऑपरेशन टाइटल वेव। ये ऑपरेशन जो अब हर अपराधी का खौफ बन चुका है। चलिए आपको विस्तार से सारी चीजें समझा देते हैं, पूरा मामला बता देते हैं और बता देते हैं कि आखिर ये ऑपरेशन चलाया क्यों गया था। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT टेक एड। ऑपरेशन टाइटल वेव, ये ऑपरेशन यूएस के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट यानी कि ICE और फ्लोरिडा के पुलिस ने मिलकर चलाया है। इसका मकसद था यूएस में छुपे हुए इल्लीगल और खतरनाक प्रवासियों को पकड़ना। सिर्फ 4 दिन में करीब 800 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इनमें वो लोग भी थे जो हत्या जैसे जघन्य अपराधों में लिप्त थे। कुछ लोगों का तो क्रिमिनल रिकॉर्ड इतना खराब था कि उनके नाम पर इंटरपोल का रेड नोटिस तक जारी हो चुका था। ये कोई छोटी मोटी कार्रवाई नहीं थी, बल्कि यूएस के इतिहास में सबसे बड़ी इल्लीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाई मानी जा रही है। अब आपको ये बता देते हैं कि इस ऑपरेशन में आखिर किन लोगों को पकड़ा गया है। तो देखिए, एक कोलंबियन अवैध घुसपैठिया जो अपने देश में हत्या का दोषी निकला है, उसे पकड़ा गया है। इसके अलावा राफेल, जो कि एक ग्वाटेमाला का नागरिक है, जो MS-13 जैसे खतरनाक गैंग का सदस्य था और 3 बार यूएस में इल्लीगल एंट्री कर चुका था, उसे भी पकड़ा गया है। इसके अलावा रूस का एक भगोड़ा जिस पर मैनस्लॉटर यानी कि हत्या जैसा आरोप था, उसके खिलाफ इंटरपोल ने रेड नोटिस निकाला था, उसे भी पकड़ा गया है। और ये तो सिर्फ कुछ उदाहरण हैं। सैकड़ों की तादाद में ऐसे लोग पकड़े गए हैं जो सीधे जनता की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बने हुए थे। अब सवाल आता है कि इतने बड़े लेवल पर आखिर ये पॉसिबल कैसे हुआ। दरअसल ये जो ऑपरेशन है वो एक खास रणनीति से चला है, जिसे कहा जाता है होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच। मतलब सिर्फ ICE ही नहीं, बल्कि स्टेट पुलिस, शहर की लोकल पुलिस, काउंटी शेरिफ, सबने मिलकर इस ऑपरेशन को सफल बनाने में साथ दिया है। ये लोग अपने इलाके में पेट्रोलिंग के दौरान संदिग्ध लोगों को पहचानते थे और फिर ICE को इसकी इंफॉर्मेशन देते थे। इसका नतीजा ये हुआ कि जो क्रिमिनल पब्लिक में खुले घूम रहे थे वो आसानी से पकड़ में आ गए। इतना ही नहीं, बल्कि करीब 300 लोग ऐसे भी थे जिनके पास पहले से फाइनल डिपोर्टेशन का ऑर्डर भी था। यानी अब कोर्ट का झंझट नहीं, सीधा सीधा उन्हें यूएस से अब बाहर भेजा जाएगा। इस काम में मदद की है 287G प्रोग्राम ने भी। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें लोकल पुलिस को ये अधिकार दिया गया है कि वो इल्लीगल इमिग्रेंट्स की पहचान कर सके और उन्हें ICE को सौंप सके। नई सरकार यानी कि ट्रम्प सरकार आने के बाद से 428 नए समझौते साइन हो चुके हैं, यानी करीब 400% की बढ़ोतरी हुई है। अब सिर्फ बॉर्डर स्टेटस ही नहीं, बल्कि यूएस के कोने कोने में पुलिस भी इल्लीगल घुसपैठियों पर कड़ी नजर रख रही है। ICE के डेप्यूटी डायरेक्टर मैडिसन शिहान ने कहा कि ऐसे ऑपरेशन और भी स्टेट्स में तेजी से चलाए जाएंगे जो इल्लीगल तरीके से आए हैं और अपराधों में लिप्त है। उनकी अब यूएस में कोई भी जगह नहीं बची है। सरकारी ऑफिसर्स का कहना है कि इस तरह की जो ऑपरेशंस हैं, जो कार्रवाइयां हैं, इसकी वजह से मोहल्ले, स्कूल और शहर सभी ज्यादा सुरक्षित होंगे और जनता को असली राहत मिलने वाली है। तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत आसान भाषा में समझा दिया है कि क्यों आखिर यूएस में कोहराम मचा हुआ है, कैसे इल्लीगल इमिग्रेंट्स को जो क्राइम में लिप्त है उनको धड़ल्ले से पकड़ा गया है और ये मेक श्योर किया जा रहा है कि अब वो दोबारा यूएस में एंट्री ना ले, यानी कि सीधे उन्हें अब यूएस से डिपोर्ट किया जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है, ये अपडेट आपके लिए नॉलेजेबल है, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। डिपोर्टेशन, यूएस इमिग्रेशन से जुड़े ऐसे और अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ NBT टेक एड पर।